हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं आज क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 धारिता। देखिए, ये चैप्टर नंबर 4 का जो सबसे पहली हेडिंग है वो क्या है? धारिता। उसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहली जो हेडिंग है आपके क्या है? धारिता है। तो उसको देखिए, बहुत इजी वे में हम क्या करेंगे, आपको सॉल्व कराएंगे। तो देखिए धारिता क्या होती है। तो धारिता देखिए क्या करा है, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता की माप को धारिता कहते हैं। कोई चालक है, चालक द्वारा जो आवेश ग्रहण करने की क्षमता की माप होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। चालक आप लोग जानते हैं जिसमें धारा बहती हो, जैसे सोना चांदी। अब कोई मान लो कोई टुकड़ा लिए हैं, है ना, कोई पदार्थ लिए हैं, तो उसमें आवेश दे रहे हैं। अब ग्रहण करने की कोई क्षमता होगी ना उसकी, तो जो क्षमता ग्रहण करने की माप होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसकी माप को ही क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। तो आवेश, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता की माप को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। अब इसकी डिफिनेशन एक और तरीके से लिखी जाती है, उसकी डिफिनेशन एक और तरीके से लिखी जाती है, उसको जरा देखिए क्या होता है। वो अगली डिफिनेशन कैसे लिखी जाती है? तो कहा जाता है कि किसी चालक को आवेश देने पर समानुपातिक रूप से विभव में वृद्धि होती है। कहने का मतलब क्या है, इसको देखिए। किसी चालक को आवेश देने पर समानुपाती रूप से विभव में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो कहने का मतलब समानुपाती मतलब Q समानुपाती किसके होता है? V के। ठीक है। तो आवेश देने पर समान रूप से विभव क्या होता है? बढ़ता है। तो आवेश समान रूप से क्या होता है? बढ़ता है। तो आप लोग को पता रहना चाहिए, आवेश देने पर विभव क्या होता है? समान रूप से बढ़ता है। तो अगली डिफिनेशन आप लोग ये भी बता सकते हैं। ठीक है। तो किसी चालक को आवेश देने पर समान रूप से विभव में क्या होती है? वृद्धि होती है। Q अनुक्रमानुपाती क्या होता है? V के होता है। ठीक। अब देखिए, अब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक लगा देते हैं। नियतांक जो लगाते हैं वो क्या होता है? C बराबर क्या होता है? ये हो जाता है फार्मूला। तो यहाँ से जो फार्मूला निकलता है वो क्या निकलता है? तो जो फार्मूला निकलता है उस C बराबर क्या निकलता है? C बराबर क्या होता है? Q/V होता है। C बराबर क्या होता है? Q/V। ये आपका फार्मूला निकलता है। C बराबर क्या निकलता है? Q/V निकलता है। C क्या यहाँ पर? धारिता है। ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी बता सकते हैं कि आवेश और विभव का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? धारिता कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, इसके मात्रक पढ़ लेते हैं। मात्रक पूछा जाता है तो डिफिनेशन आप लोग को समझ में आई ना? क्लियर। किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता की माप को धारिता करते हैं। चाहे तो ये भी बता सकते हैं या तो ये भी बता सकते हैं, किसी चालक को आवेश देने पर समान रूप से क्या होता है? समान रूप से वृद्धि होती है। ठीक है। विभव में क्या होती है? वृद्धि होती है। Q/V। और इस अनुक्रमान समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक लगा देते हैं। ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, इसके मात्रक लिखते हैं। मात्रक की जब बात आती है तो मात्रक क्या होगा? तो मात्रक देखिए लिखते हैं। मात्रक की जब बात आती है तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। और इसका जो मात्रक होता है, विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? कूलाम प्रति वोल्ट मात्रक निकल के चला आता है। ठीक। अब देखिए, या तो फैरेड बोलते हैं या क्या होता है?
फैराड। धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। ठीक है, तो चलिए अब आपको ये भी पता रहना चाहिए, बगल में लिख देते हैं कि 1 माइक्रो फैराड बराबर कितना होता है, 10-6 फैराड होता है। 10 माइनस कितना होता है, 6 फैराड होता है। और 1 पीको फैराड बराबर कितना होता है, तो 1 पीको फैराड बराबर आपका जो होता है 10-12 फैराड होता है। अब इसकी बीमा की जिक्र कर लेते हैं, तो इसकी बीमा देखिए निकाल लेते हैं। बीमा पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो बीमा निकालते हैं। बीमा तो आवेश कूलाम प्रति वोल्ट होता है। क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट ना। बीमा को एकदम इजी वे में निकालेंगे। क्या होता है फार्मूला, कूलाम प्रति वोल्ट। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं एकदम आसान तरीके से, कोई दिक्कत ना हो। तो आसान तरीके से क्या करते हैं, इसको बीमा को निकालते हैं। तो कूलाम बराबर क्या होता है बताइए आप लोग। कूलाम के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या होगा, एम्पियर सेकेंड। और इसके बराबर क्या, वोल्ट के बराबर क्या होगा, जूल प्रति क्या होगा, कूलाम। ठीक है, जूल प्रति कूलाम होगा, है ना, यही ना होगा, जूल प्रति क्या होगा, कूलाम होगा। अब देखिए इस कूलाम को हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हल करते हैं बहुत आसान तरीके से। तो जब इसको हल करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, एम्पियर सेकेंड। आयु कूलाम ऊपर जाएगा तो कूलाम बराबर एम्पियर सेकेंड एक बार और हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एम्पियर सेकेंड। अब इसको भी लिखेंगे एम्पियर सेकेंड, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या बचेगा, जूल। और जूल के बराबर क्या लिख सकते हैं, न्यूटन और क्या होगा, मीटर होगा। न्यूटन और क्या होगा, मीटर होगा। तो लिखेंगे क्या इसके बराबर, न्यूटन मीटर, है ना, क्या होगा, न्यूटन मीटर। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या निकलेगा बीमा आपका, इसके लिए क्या लिखते हैं, तो ए टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी पे -2 और मीटर के लिए एल। ठीक है, तो जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगी आपकी बीमा। बीमा जरा देखिए क्या आती है हल करने पर। हल करेंगे तो आपको आएगा एम इनवर्स एल पे -2 टी पे 4 ए स्क्वायर। ये आपकी क्या होती है, बीमा निकल कर आती है। ठीक है, कोई डाउट्स होगा तो अवश्य बताइएगा। ठीक है, तो चलिए इसकी बीमा में कोई प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पर एम्पियर सेकेंड, यहाँ पर पूछेंगे एम्पियर सेकेंड की स्क्वायर कैसे होगा, क्योंकि कूलाम जब ऊपर जाएगा तो उसके बराबर भी क्या होगा, एम्पियर सेकेंड हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और जूल बराबर क्या ले देंगे, न्यूटन मीटर। बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी पे -2 और मीटर के लिए एल। ठीक है, ये बीमा आपका पूछी जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं आगे इसमें कि किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छे से क्या करेंगे, नोट्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।